बहुत ही ज्यादा अपने आप में एक मैसेज गया है वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया में नहीं, ये वर्ल्ड वाइड मैसेज गया है दैट दिल्ली वाज एक्चुअली नोवेयर एंड दिल्ली की वजह से हमारे पूरे हिंदुस्तान की बहुत बहुत बदनामी हुई है। और फिर भी आप देखिए द sad part is that Delhi government is still not ready to accept that fact that there was a crisis of oxygen even when the central government was trying hard and it actually took care of everything and organized the oxygen, organized the tankers, organized everything else. It was still a fact that Delhi के पास ऑक्सीजन लेने के लिए ही टैंकर्स नहीं थे। Also, we should not forget कि कैसे इन लोगों ने बेवकूफ भी बना। I hope we have bilingual people here so we can converse in Hindi, English both. Yes, please go ahead. Yeah, that would be perfect, Megha. So what happened? आप देखिए, it is so sad कि महाराष्ट्र, बॉम्बे में एक दिन ऑक्सीजन क्राइसिस होता है। ऑल्दो वहां पर भी हमारी सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, हमारे विरोध पार्टी की है, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की पार्टी की सरकार है वहां पर। फिर भी मैं तारीफ करना चाहती हूँ कि वहां पर जब ऑक्सीजन क्राइसिस हुए एक दिन, तो उन लोगों को ऑक्सीजन जब केंद्र ने दी, उतना ऑक्सीजन 80,000 केसेस से ज्यादा के लिए उन लोगों के पास इनफ ऑक्सीजन मिल गया, उनको केंद्र सरकार ने दे दिया और उन लोगों के लिए इनफ हो गया। तो बोला कि ये 80,000 केसेस हमारे लिए बहुत है। फिर आप सोचिए अप्रैल में दिल्ली में जब 28,000 केसेस आते हैं, तो क्यों आपको इक्विवेलेंट ऑक्सीजन से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए? उनको हमने दी 450 मेट्रिक टन ऑक्सीजन, उनको जरूरत थी, उनको मिली क्योंकि 80,000 केसेस थे। तो आपके पास जब वहां दिल्ली में सिर्फ 28,000 केसेस थे, तो क्यों आपको 950 मेट्रिक टन चाहिए थी ऑक्सीजन, और जो सरकार ने दी। उसके बाद आपने झूठ बोला लोगों को कि आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जबकि सच ये था, बिल्कुल साफ शब्दों में आप ही लोगों ने बाद में बताया कि आप लोगों के पास टैंकर्स की सुविधा नहीं थी। आप लोगों के पास टैंकर्स की सुविधा ये नहीं थी कि ऐसा नहीं था कि आप लोगों को पहले मालूम नहीं था कि टैंकर्स खरीदने चाहिए और टैंकर्स हम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत के लिए चाहिए। कभी आप लोगों को ऐसा नहीं था कि आपको पता नहीं था। यू वर ऑलरेडी सीइंग दैट यू आर मच प्रिपेयर्ड फॉर द सेकंड वेव मोर देन द फर्स्ट वेव। उसके बावजूद आपने ना टैंकर्स की व्यवस्था करी। आपके चहेते, जिनको आप फार्मर्स का नाम देते हो, बॉर्डर्स पर ऑक्सीजन के टैंकर्स उन्होंने रोके, आपने उनको कुछ नहीं कहा, फिर भी आप अपनी राजनीति करते रहे। ऑक्सीजन क्राइसिस के लिए जो बोला गया था कि आप प्लांट्स लगाइए, आपने उस पर कुछ नहीं करा। टैंकर्स की व्यवस्था तो आपने करे ही नहीं थे। तो व्हाट वर यू डूइंग एक्चुअली? और ये मैं नहीं कह रही हूँ, अगेन आइनॉक्स ने चिट्ठी लिखकर दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल जी को जगाया और उन्होंने ये कहा कि आप हमें एलोकेशन ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बताइए, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन नहीं थी। आइनॉक्स इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑक्सीजन इन उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। जब आपसे एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट पूछ रहा है, कंपनी पूछ रही है कि आप हमें एलोकेशन बताइए ना, गुड मॉर्निंग केजरीवाल जी, आप हमें बताइए कि आपको कहाँ कहाँ ऑक्सीजन चाहिए, किस किस हॉस्पिटल में आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, एंड यू वर जस्ट नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट। आपको आप सोचिए, एक दिल्ली के मुख्यमंत्री, देश की राजधानी के मुख्यमंत्री इतने इररिस्पॉन्सिबल हैं कि आपको दूसरे लोग जगा रहे हैं। उसके बाद दिल्ली सरकार, सबसे बड़े ताज्जुब की बात मेरी ये है कि दिल्ली सरकार आइनॉक्स को चिट्ठी लिखती है कि आप 47 हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन अभी दे रहे हैं, आप 47 हॉस्पिटल्स को मत दीजिए, सिर्फ 25 हॉस्पिटल को दीजिए, और उसके बाद कहती है सिर्फ 17 हॉस्पिटल्स को दीजिए। सो व्हाट वाज द बेसिस ऑफ दैट? आप अल्टीमेटली इतना बेवकूफ बना रहे हैं कि आपके पास ऑक्सीजन नहीं है। फिर जब आपको ऑक्सीजन मिल रही है तो आप 45 हॉस्पिटल से सीधा आ गए कि नहीं, आइनॉक्स को आप ये कह रहे हैं कि 45 हॉस्पिटल्स को मत दीजिए, हम कह रहे हैं आप सिर्फ 17 हॉस्पिटल को दीजिए। और बाकी अस्पतालों में जो हाहाकार मचा हुआ था ऑक्सीजन के, उसके बारे में आपको कोई चिंता ही नहीं थी। So where were you all this while when there was actually a bug, there was actually a balloon of no oxygen. There was no oxygen on the floor. There was no oxygen in the hospitals. There was no oxygen tankers in the Delhi. And you had no agenda of how to control this second wave, this crucial second wave, which was much worse than the first wave. What were your plans? Were your plans was actually this कि आप सिर्फ रोहिंग्यास को सेव करना चाहते हो? क्योंकि अल्टीमेटली, ये भी मैं नहीं कह रही हूँ, हाईकोर्ट ने कहा, अल्टीमेटली अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के विधायक है ओखला से,
आम आदमी पार्टी सरकार के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन और इन्हीं के जिन्होंने इन्हें दिल्ली सरकार ने खिताब दिया है एक बिजनेसमैन को दिल्ली का निर्माता, उसका नाम है नवनीत कालरा। खान मार्केट में उनका बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। इन 3 लोगों के घर में, जब पूरे देश में ऑक्सीजन नहीं थी, तो आप मुझे बताइए इन 3 लोगों के घर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स कहां से मिले? फिर आप कहते हैं कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स तो उस डिपार्टमेंट में आते ही नहीं है, वो इलीगल नहीं है उनको होर्डिंग करना। चलिए माना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की होर्डिंग करना इलीगल नहीं है, पर आप दिल्ली के निर्माता होने के जो नाते आप क्या करना चाहते थे? You wanted to hoard all of that and you were not releasing. Maybe you wanted, including the Delhi government, that you wanted to sell those oxygen concentrators at much higher, much hyped prices. If at all they costed 70,000, maybe you wanted to sell it at 2 lakhs per concentrator. And 600 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स इमरान हुसैन जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके घर में कैसे पाए गए? और जब पाए गए तो वो क्यों लोगों को नहीं दे रही थी? यहाँ पर तो ऐसा तो था नहीं ना कि लोगों के पास अधिक मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल रहे थे और हाँ शायद उनके घर पे रखे होंगे तो चीख के किसी जरूरतमंद को चाहिए तो मिल जाएगा। उस समय तो सबको चाहिए था। I have myself seen people calling us and we were helpless, Nandini. We were completely helpless. We just didn't know कि हमको क्या करना चाहिए, हम कैसे लोगों की मदद करें। We were so helpless. और वहां लोगों के घरों में ऑक्सीजन की होर्डिंग हो रही है। So this was the entire propaganda. It was all a set propaganda by Delhi government. They wanted to sell oxygen cylinders and oxygen concentrators at much higher prices, which really became a nightmare for Delhiites. We were left with no words. We were left with no help. There were no hospital beds. There were no oxygen. Remdesivir की काला बाजारी हो रही थी. They were sold at much higher prices. Me being the spokesperson of BJP Delhi, people would think that I might be very resourceful to get a remdesivir injection for a person. So people were calling me. But how should I tell people that in Delhi itself, I was calling people that my own relative wanted, he was admitted in Vedanta. He was COVID positive. His lungs were damaged. He wanted remdesivir 4 injections. And I was calling people and people were quoting prices 70,000 to 1 lakh per vial. Imagine the condition. Just imagine that condition. People might think that I would be so resourceful. And obviously, because I get to meet a lot of people, I am socialized and, I'm a political person. So that's in a way right also that, yes, I'm resourceful. Despite of that, I had no option but to buy a remdesivir, which was worth rupees 70,000 per vial. Although the government prices for that was just 2,500. Imagine the difference. So that's which everybody in Delhi faced, and it was a miserable failure of Delhi government and Arvind Kejriwal ji. I really wanted to know that how come Uttar Pradesh mein there are 23 crores of people, in Delhi where there are only 2 crores of people. I still would want to know, how do you justify the number of cases in Delhi? You have it is not even 1/10. It is almost 1/10 of the population of Uttar Pradesh. We don't have much cases in Uttar Pradesh. Why in Delhi? So these are all questions which need to be answered. And sadly, Delhi's Chief Minister Arvind Kejriwal ji is still sleeping. He is still not answering the questions.